अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर और आप देख रहे हैं फ्लैश नाउ यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं 1 सितंबर 2020 यानी आज की हेडलाइंस की जानिब। यूरोपीय यूनियन का तुर्की को धमकी आमेज पैगाम। तैयब उर्दवान के जवाबी वार ने सबकी बोलती बंद कर दी। यूएई ने अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायती ख़त लिख दिया। तुर्की अरब ममालिक में अफरा तफरी पैदा कर रहा है। सीनियर तजिया निगार ने यूएई ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो आगे आए और तुर्की पर पाबंदियां लगाए, जबकि यही धमकी यूरोपीय यूनियन तुर्की को दे चुका है कि अपने आप को कंट्रोल करें। उनका कहना था कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने नई तेल के ज़खायर के दरियाफ्त के बाद तमाम धमकियों को मुस्तरद कर दिया है। यूनान के 6 F-16 फाइटर जेट आए तो तुर्की फ़ज़ाइया ने उन 6 फाइटर तैयारों को नज़दीक भी नहीं आने दिया और मार भगाया। इसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने ऐलान किया कि हम हर तरह की धमकियों और ख़तरों से निमटने के लिए तैयार हैं। तुर्किश बहरिया को इजाज़त दे दी गई है कि हमारे हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कौन कौन इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है? इसराइली वज़ीर आज़म का चौंका देने वाला इंकशाफ, अरबों का झूठ बेनकाब। मज़ीद अरब ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने के लिए तफसीलात के मुताबिक सीनियर तजिया निगार ने कहा है कि पोम्पियो बहरीन आए और जब वो वापस अमेरिका जाने लगे तो सूडान से गए। इस तरह सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और भारी भरकम वफद ने कहा है कि न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि दुनिया के कई मुसलमान ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। पोम्पियो का बहरीन में आना और सूडान से वापस जाना और दीगर ममालिक में राब्ते यही इशारा कर रहे हैं कि ये ममालिक बयान जारी करके अपना वज़न बढ़ा रहे हैं, बारगेन कर रहे हैं। इसराइल को उन्होंने तस्लीम करना है और हर सूरत में करना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कई अरब रियासतों के साथ हमारे खुफिया राब्ते चल रहे हैं। ये राब्ते कहाँ कहाँ और किस लेवल तक पहुँच चुके हैं हम उसके बारे में अभी कोई वजाहत नहीं देंगे, लेकिन वक्त आने पर सबको इस बारे में खुद ही मालूम हो जाएगा। इसराइल का तैयारा पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात में लैंड कर गया। तैयारा पहली दफ़ा सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। इसराइली तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर लैंड कर चुका है। तुल अबीब से पहली बरवास मुसाफिरों को लेकर अबू ज़ैबी पहुंची। तफसीलात के मुताबिक इसराइल से पहली कमर्शियल परवास मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर आला अहदेदारों के साथ इसराइल का आला सतही का वफद यूएई पहुंचा। इसराइली शहर तुल अबीब से फ़्लाइट LY 971 मुसाफिरों को लेकर अबू ज़ैबी पहुंची। जहाज में इसराइल और अमेरिका का आला सतही वफद मौजूद है जो अमाराती हुकाम से ताल्लुकात की बहाली के लिए हतमी मुज़ाकरात करेगा। परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे और 13 मिनट था। परवाज़ अगले रोज़ ही वापस चली जाएगी। गुज़िश्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने इसराइल का माशी बाइकाट ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमारात की इनफरादी शख्सियात और कंपनियों को इसराइली इदारों के साथ मुआहिदा करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि ताल्लुकात मज़ीद कई अरब रियासतों के साथ खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइली वफ़द अबू ज़ैबी में होने वाली बातचीत शोबा हवाबाजी, सियाहत, तिजारत, सेहत, तवानाई और सलामती कौंसल समेत दीगर अमूर पर ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल करेगा।
اسرائیل نے کہا ہے کہ ستمبر کے وسط تک متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی تقریب واشنگٹن میں ہوگی۔ اس حوالے سے یروشلم پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی پرواز کو سعودی عرب سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی ہے۔ تل ابیب سے ابو ظہبی جانے والے اسرائیلی طیارہ تاریخ میں پہلی بار سعودی فضائی حدود سے گزرے گا۔ رپورٹ کے مطابق جہاز میں سوار امریکی عہدیداروں کی موجودگی کی وجہ سے پرواز کو سعودی عرب کی فضائی حدود سے اڑان کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے کھلم کھلا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی، پاکستان کا شدید رد عمل، کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان نے سویڈن کے شہر مالمو اور ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے مذہبی عقائد کا احترام یقینی بنانا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، عالمی امن و خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات میں اضافہ کسی بھی مذہب کے روح کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مذہبی منافرت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ دوسروں کے مذہبی عقائد کا احترام یقینی بنانا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور عالمی امن و خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایران پر حملہ کرنے والے ملک کو میدان جنگ بنا دیں گے، جواز ظریف کا اعلان۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں ایرانی وزیر خارجہ جواز ظریف نے مسترد کر دیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے ایران پر حملہ کیا اسے میدان جنگ بنا دیں گے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کارز کے کمانڈر حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے بھی ایران پر حملہ کیا اسے میدان جنگ بنا دیں گے۔ جو اپنے ملک کو میدان جنگ بنانا چاہتا ہے آگے آ جائے، کسی ملک کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ امید ہے کہ کوئی اسٹریٹجک غلطی نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواز ظریف کا کہنا تھا کہ ایران پر پابندیاں امریکی ڈپریشن کی علامت ہیں۔ ایک ہی ادارے پر بار بار پابندیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کو خوراک دواؤں تک رسائی سے محروم رکھنا خطرناک اور ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے بھی ایران پر حملہ کیا اسے میدان جنگ بنا دیں گے۔ جو اپنے ملک کو میدان جنگ بنانا چاہتا ہے آگے آ جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی ملک کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی فوج کے فضائی دفاعی سسٹمز کی تقریب رونمائی۔ ایران کی مسلح افواج نے ڈیٹا جمع کرنے کی سائٹس کی آٹومیشن، متحرک ٹیپنگ سسٹم، نیویگیشن سسٹم اور آلات موسمیاتی نظام ایروناٹیکل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی رونمائی کی۔ ایرانی فوج نے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک سمیع البصیر نامی دفاعی سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل فرزاد اسماعیلی بھی موجود تھے۔ سما نامی فضائی ٹریفک کے اہداف کی شناخت اور مینجمنٹ سسٹم جو مغربی ایشیا میں پہلی بار ایرانی فوج کے فضائی دفاعی شعبے کے ماہرین نے تیار کیا ہے، اس کی ٹیکنالوجی صرف چند ملکوں کے پاس ہی ہے۔ پروازوں کے بارے میں آٹومیٹک طریقے سے نہایت دقیق اور گہری اطلاعات حاصل کرنے اور ہر پرواز کی شناخت کے راستے کو نہایت مختصر کر سکتی ہے۔ بصیر نامی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک پر ریڈار کی معلومات اور نیویگیشن سسٹم کی نمائش اور ترسیل کا نظام ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو 6 سسٹم کے بجائے اطلاعات کی تقسیم، تجزیے اور منتقلی، پروازوں کے نیویگیشن سسٹم سے سوال و جواب اور نیویگیشن سگنلز کو وصول کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ سمیع نام کا متحرک ٹیپنگ سسٹم اور نیویگیشن سسٹم جسے
जिसे मुख्तलिफ छोटे बड़े साइज में तैयार किया गया है, जिसे ड्रोन समेत हर तरह के तैयारों पर नस्ब किया जा सकता है ताकि मुख्तलिफ परवाज़ों के सिग्नल, रडार और नेविगेशन सिस्टम की इतलात को करीब तरीन स्टेशन को भेज सके। इन दिफाई सिस्टम के इफ्ताह के मौके पर डाटा या इतलात जमा करने की साइट्स के ऑटोमेशन सिस्टम की भी रौनमाई हो चुकी है। इंडिया का चीन पर पुरअमन मुज़ाकरात के दौरान सरहदी खिलाफ वर्जी का ताज़ा इल्ज़ाम सामने आ चुका है। इंडिया की वजारत दिफा की तरफ से पीर को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात के दौरान चीनी फौज ने फौजी और सफारती सतह पर तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद पर मौजूद पोजीशन को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज कोशिश की। बयान में कहा गया है कि इंडियन फौज ने पैंगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर चीनी फौज के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं और ज़मीन पर यकतरफा हकीकत बदलने की चीनी अज़ाइम को नाकाम कर दिया है। चीन ने ताहाल इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। इस बयान में यह नहीं बताया गया कि ताज़ा तरीन झड़प की नोयत क्या थी और आया इस झड़प में कोई हलाकत हुई या नहीं। इस बयान से यह वाज़ेह है कि यह तसादुम पैंगोंग सो झील के किनारे पर हुआ है, क्योंकि रवां साल जून में जो टकराव हुआ था वो इसके शुमाल सिरे पर हुआ था। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह टकराव बड़ी नोयत का था। गुज़िश्ता जून में इस खित्ते के इलाके वादी गलवान में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव में इंडिया के 20 फौजी हलाक और तकरीबन 75 जख्मी हुए थे। इस झड़प के बारे में इतलात धीरे धीरे सामने आई थीं। रवां कशीदगी में यह पहला मौका है जब चीनी फौजियों से झड़प के बारे में वजारत दिफा की तरफ से दिल्ली में बयान जारी किया गया कि हालात ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि यह झड़प सेंचर की हालात में हुई है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके बारे में कोई बयान 2 रोज़ बाद जारी हुआ है। आलमी अदालत में सऊदी अरब को इबरतनाक शिकस्त, कतर केस जीत गया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कतर का फ़ज़ाई मुहासरा करने के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दोहा के हक़ में फैसला सुना दिया। RIB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत ने मंगल मुकदमे की कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र की जानिब से दस्तावेज़ात को मुस्तरद करते हुए मकाम का फैसला कतर के हक़ में सुना दिया। इंटरनेशनल एविएशन ने भी 2018 में कतर का मुहासरा करने वाले ममालिक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि सऊदी अरब की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र समेत खलीजी फारस के चंद ममालिक ने जून 2017 में कतर से सफारती तल्लुकात ख़त्म करते हुए अपने तमाम तल्लुकात मुअत्तल किए और कतरी शहरियों के दाखिले पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। शुमाली कोरिया ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी एलची जनूबी कोरिया पहुंच गए। शुमाली कोरिया का अमेरिका से बातचीत से साफ इनकार के बाद शुमाली कोरिया में मौजूद अमेरिकी एलची जनूबी कोरिया पहुंच गए। इब्लाग न्यूज़ ने गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के हवाले से नकल किया है कि मंगल के रोज़ अमेरिकी एलची ने शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया पहुंचने के बाद अपने एक बयान में कहा है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका के साथ जौहरी हथियारों से मुतल्लिक बातचीत करने से इनकार किया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी नायब सेक्रेटरी बराए खारजा स्टीफन बैगन, जो शुमाली कोरिया के साथ कारोबारी सतह पर बातचीत की क़ियादत कर रहे हैं, सियोल के जनूब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर उतरे और उन्हें बुध और जुमेरात को जनूबी कोरियाई अहदेदारों से मिलना था। उधर मंगल के रोज शुमाली कोरिया की वजारत खारजा के अमेरिकी अमूर के डायरेक्टर जनरल कॉन जोंग गन ने जनूबी कोरिया पर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली एक और इजलास के बारे में गैर वक्ती इत्तफाक को मुस्तरद करते हुए शुमाली कोरिया पर बयान के गलत तशरीह की दावा किया था।